टू 0। ओके तो यहाँ पर 5 इंटू a माइनस 1 इसका होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16 है। इट मीन्स दैट ये 16 इज नथिंग बट क्या 4 का होल स्क्वायर। तो आपको चमक गया क्या कि यदि हम लोग ऐसा ले लें तो ये हो जाएगा 5 इंटू a माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू दिस इज मॉड ऑफ दिस वन लेस देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट क्या करो, इसको खोल दो a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह, फिर कर लो, उससे भी आ जाएगा। या फिर ऐसा करके यहाँ पर यदि लोगे तो मॉड लोगे, ठीक है, जो कि 4 से छोटा होगा। और इसका मतलब क्या होता है -4 टू 4, ये हो जाएगा 5a माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो आपको a चाहिए ना, तो इस -5 को इधर टपकाओगे, इधर टपकाओगे, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 5 विच इज 1 लेस देन इक्वल्स टू 5a लेस देन इक्वल्स टू 9। तो ये जो है वो 1/5 से लेकर के 9/5 आ गया। तो आपको दिया गया था कि भाई a जो है वो m से n में है, तो a बिलोंग्स टू m to n। तो m to n क्या आ रहा है 1/5 टू 9/5। तो आपको m प्लस n की जरूरत है। m क्या है यहाँ पर 1/5, यहाँ पर 9/5, तो 9 प्लस 1 इज 10/5, क्या हो जाएगा 2। सो यहाँ पर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ यार, आप लोग क्या है जेईई मेंस का एग्जाम देते हो तो आप लोग समझते हो कि यार अच्छा है, मतलब कि मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन कर लिया है। तो जेईई मेंस में रिलेटिवली क्या होता है, इजी प्रॉब्लम्स होते हैं ना। और यदि हम लोग जेईई एडवांस की बात करें तो थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। ऐसा तो नहीं कि आप जेईई मेंस का तैयारी कर लिए तो जेईई एडवांस भी उसी से चल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप लोग क्या कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो कि इजी प्रॉब्लम्स कर रहे हो रही है, चल रही है, बस बात खत्म। लेकिन आपको उस तरीके से नहीं रहना चाहिए। इन माई ओपिनियन आपको अपने कंफर्ट जोन से ऊपर आना चाहिए। यदि आप में से कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं एंड उनको लग रहा है कि यार थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही है, समझ में तो डेफिनेटली आएगी, क्यों समझ में नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट आपको पता है। थोड़ा सा हम लोग फास्ट तो चलेंगे ही, क्योंकि अभी जो है हमारे पास 20 डेज है एंड उसी में जो है वो सब कुछ कंप्लीट करना है, ओके। एंड वन डे एक टॉपिक, मतलब 2 वीडियोज़ मिलेंगे आपको, एक दिन में 2 वीडियोज़। हम लोग कैलकुलस से शुरू कर रहे हैं, मैं एक दिन पहले ही कह दिया करूँगी आपको कि ये हम लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट डे इसका कर रहे हैं डिस्कशन। तो आप जो है वो अभी क्या कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम देकर इसको रिवाइज करके जो है वो आ सकते हो और रिवाइज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। रिवाइज करके करोगे तो एज अ टेस्ट पेपर इसको ट्रीट करो, है ना, मतलब एज अ जैसे आप टेस्ट दे रहे हो ना ऐसे ट्रीट करो। क्योंकि यार जेईई एडवांस की बात करें तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, इससे थोड़े से भी लेवल जो है वो कम नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चंस इजी भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आपको तो है वो हर तरफ से प्रिपेयर्ड रहना ना। इजी टाइप के तो आप ऑलरेडी कर चुके हो जेईई मेंस के लिए, तो नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस, जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बॉस। इसलिए जो है वो अच्छे से तैयार कर लो। एंड जिनको लग रहा है कि टफ है तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि टफ है, ट्राई तो कर ही सकते हो, कोशिश करो, अपना लेवल बेस्ट करो, दैट्स ऑल, ओके। तो कल जो है, आज हम लोगों ने केवल इंट्रो देखा, मुझे बताना था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ फॉर जेईई एडवांस 2020। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो इसके लिए यार आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, ठीक है। एंड आज के लिए इतना ही, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे, आई होप आपको समझ में आ गया है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है एंड जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट जुड़े हो, है ना। और अब हमने अभी जेईई मेंस में भी देखा कि यार एक ही क्वेश्चन में जो है वो 2-2, 3-3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो यहाँ पर भी जेईई एडवांस में तो ऑफकोर्स लगेंगे। तो उस टाइप से भी मैं आपको बताऊंगी कि एक ही क्वेश्चन है, उसमें 2-3 टॉपिक का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उस टाइप से भी क्वेश्चन बताऊंगी। बट हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे आज हम लोगों ने लिमिट का देखा, कल जो है वो दोनों ही वीडियोस लिमिट्स के ही आएंगे, ओके। तो एक मॉर्निंग में मिलेगा आपको एंड एक आफ्टरनून या फिर इवनिंग में मिलेगा, ओके। तो ऐसे ही करते रहो एंड थोड़ा सा कंफर्ट जोन से ऊपर उठो एंड ट्राई टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, हार्डेस्ट क्वेश्चंस, मतलब थोड़ा टफ क्वेश्चंस किया करो, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट्स के ही, ओके। एंड कल मैं बता दूंगी कि हम लोग परसों क्या करने वाले हैं, ओके। तो लिमिट को थोड़ा सा रिवाइज कर लो एंड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।